हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारा माइंड कैसे काम करता है और कैसे हम उसका सही तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। तो हमारा माइंड दो तरह से काम करता है। पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मीन्स चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड मीन्स अवचेतन मन। जब हम चेतना की अवस्था में होते हैं, जब हम जागे हुए रहते हैं, तब हम अपने कॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं। और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जब हम जागे हुए रहते हैं, उसका यूज हम सही तरह से तभी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि कॉन्शियस माइंड का यूज हम कब करते हैं। कॉन्शियस माइंड का यूज हम जब करते हैं, नॉर्मली जब हम बोलते हैं, सुनते हैं, किसी बात को लेकर के डिसीजन लेते हैं, वो सारा कुछ हम कॉन्शियस माइंड को लेकर करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जिसमें हम अपनी हैबिट्स को, अपनी मेमोरीज को, अपनी बिलीफ को और बचपन से लेकर के आज तक के जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, उन सारी चीज़ों को फीड करके भूल जाते हैं। और जब समय आता है या कोई परिस्थिति आपके सामने आती है, तब हम उसको यूज करते हैं। तो हम उस जिस हिस्से को हम भूल चुके होते हैं, अगर हम उस हिस्से में कुछ अच्छी चीज़ें डालेंगे तो वो सही समय पर सही रिएक्ट करेगी। जैसे कि मान लीजिए हम बचपन में कभी साइकिल चलाने की जब पहली शुरुआत हमने की और अगर हम गिर गए, पहली बार में ही कोशिश की और हम गिर गए, तो हम अपने माइंड में डर को बिठा लेते हैं कि हम साइकिल नहीं चला सकते हैं। और हम क्या करते हैं, अगर हम उसी समय कॉन्शियस माइंड से अपने माइंड में ये सेट करें कि ऐसे दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं और शायद हमारी सही कोशिश नहीं है, इस वजह से हम साइकिल चलाना नहीं सीख पाए। तो अगर हम इसी समय ही उसको कॉन्शियस माइंड से सॉल्यूशन ढूंढ लें, तो सबकॉन्शियस माइंड में गलत नहीं जाएगा। और जब हमारे सामने फिर वैसी ही सब परिस्थिति या फिर दोबारा साइकिल चलाने का टाइम आता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, जिसमें डर बैठा हुआ था, वो कहता है तुम साइकिल नहीं चला सकते, तुम इसको नहीं चला पाओगे, और हम साइकिल चला नहीं पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में डर को, भय को, इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पर उसको सेट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये देखा है कि जब दुनिया में जब बारिश होती है, जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर भी बारिश होती है, तो वो समान रूप से होती है। ऐसा नहीं होता है कि इस जगह, इस मोहल्ले में कम हो रही है या दूसरे मोहल्ले में ज़्यादा हो रही है, ऐसा तो नहीं होता है। हर जगह समान होती है। पर जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, वहाँ पर हरियाली छा जाती है, और जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, वहाँ पर दलदल हो जाती है। ठीक वैसे ही ईश्वर ने हम सबको एक समान बनाया है, हम सबको एक साथ अपने प्यार और शक्तियाँ दी हैं, पर हम ही यहाँ आकर उन सारी चीज़ों को भूल गए हैं और हम उसको सही तरह से यूज नहीं कर पाते हैं। और इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं और आगे होते भी जा रहे हैं और इस टाइम पर भी हैं, तो उन सब ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ही ठीक तरह से यूज किया, इसी वजह से वो सफल हैं। और हम क्या करते हैं, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा परेशानियों में, परिस्थितियों में इतना डूब जाते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ध्यान ही नहीं करते और कॉन्शियस माइंड से ही उसका सॉल्यूशन ठीक तरीके से नहीं देते हैं। इस वजह से ही हम असफल होते जाते हैं। तो देखिए, चलिए हम अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हम सबकॉन्शियस माइंड का यूज कैसे ठीक तरह से कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। तो देखिए, सबकॉन्शियस माइंड मीन्स उसका मतलब ही ये है कि अवचेतन मन। जब हम सोने की अवस्था में होते हैं, तब वो पूरी तरह से उसका यूज कर सकते हैं और वो सही तरह से काम करता है। आप सब ने देखा होगा कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम पूरी तरह से जागे हुए नहीं रहते हैं, और रात को जब हम सोते हैं तब भी हम पूरी तरह से सोते जाते हैं, मतलब कि अवचेतन मन में जाते जाते हैं। तो हम सुबह और शाम, रात को सोते समय हमें ये अटेंशन रखना है कि उस टाइम हम क्या कर रहे होते हैं। देखिए, हम लोग जब बचपन से ये सुनते आए हैं कि
कि जब हम सुबह उठें, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी हमसे यही बोलते हैं कि आप जैसे ही सुबह उठें तो सबसे पहले ईश्वर को शुक्रिया कीजिए, ईश्वर से शुक्रिया उन सारी चीज़ों के लिए भी कीजिए जो आपको लाइफ में मिली हैं, और धरती माता को प्रणाम कीजिए। तो क्या कभी आपने ये सोचा कि इन सब चीज़ों को हम सुबह ही क्यों करते हैं? हम दिन में कभी भी कर सकते हैं, पर इसका पीछे का यही रीज़न है कि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल होता है, और उस समय हम जो भी अच्छा अच्छा सोचते हैं वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते जाते हैं, और क्या होता है कि वो एक जगह पर जाकर के सेट होता जाता है, और फिर वही हमारी हैबिट्स बन जाती है। फिर हम रोज उसी तरीके से करते हैं, और हमारे अंदर से फिर क्या होता है, निगेटिविटी धीरे धीरे दूर होती जाती है, और पॉजिटिव चीज़ों को हम उसमें डालते जाते हैं। ठीक वैसे ही रात को सोते टाइम हम क्या करते हैं, हम अपने हाथ में मोबाइल लिए रहते हैं, और मोबाइल देखते 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 ही सो जाते हैं। तो हम अपने माइंड में क्या करते हैं, मोबाइल में हमने जो भी निगेटिविटी देखी या जो अच्छा बुरा जो भी देखा उसको हम अपने माइंड में सेट कर देते हैं, और रात भर सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उस पर ही काम करता है। और फिर जब हम सुबह उठते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा माइंड बहुत भारी फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि हम पॉजिटिव वाइब्स के साथ सोए ही नहीं होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि सुबह उठने के बाद का पहला 1 घंटा और सोते समय का 1 घंटा, जब आप बिस्तर पर लेट जाते हैं उस समय आपको ये अटेंशन देना है, आपको अच्छे अच्छे थॉट अपने मन में सोचना है। सुबह उठते ही हमें ये सोचना है हमारा आज का सारा दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है, हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं, हम जिस कामों में आपको असफल हो रहे हैं आपको सोचना है हमें वो सारे काम में हम सफल हो रहे हैं। और ठीक वैसे ही रात को जब आप सोते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा सारा दिन का जो भी एक्सपीरियंस होता है हम रात को उसी बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं कि आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, आज मेरे साथ ये बुरा हुआ, किसी ने मुझसे ऐसा कहा, ऐसा क्यों कहा, और यही सोचते सोचते हम सो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सोते टाइम अच्छे अच्छे थॉट क्रिएट करने हैं कि नहीं मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ लाइफ में जो भी असफलता मिल रही है सब कुछ सफलता में बदल जाएगी, सब कुछ अच्छा होगा, और यही सोचते सोचते आप सो जाइए। फिर आप देखिए सबकॉन्शियस माइंड का चमत्कार कि आपकी लाइफ में कितनी चीज़ों में सुधार दिखाई देगा, और जिन चीज़ों को लेके आपके जीवन में प्रॉब्लम है वो भी सॉल्यूशन में बदल जाएंगी। तो देखिए आपने इस कोरोना काल में ये चीज़ देखा भी होगा, ये बहुत बड़ा एक प्रैक्टिकल भी है कि आपने बहुत से लोगों को देखा कि जिसके 75% लंग्स खराब हुए हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जंग हार दी, और ठीक उसके उल्टे ही 90 से 95% लंग्स, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके 90 से 95% लंग्स खराब होने के बाद भी और वो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जीत हासिल की। कैसे? उन्होंने अपनी लाइफ में शुरू से लेकर के अभी तक अपनी लाइफ को और सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी ही दी, और वही पॉजिटिविटी उस समय उनके सामने आई और उन्होंने क्या सोचा कि मेरे सामने ये कोई बीमारी बड़ी नहीं है, मेरी ये बीमारी सही हो जाएगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ पॉजिटिविटी ने ही काम किया, जो डॉक्टरों ने अपना काम किया, पर उसके साथ ही कहते हैं ना कि दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी को अपने साथ रखा और उन्होंने ये ज़िंदगी की जंग को जीत लिया। तो देखिए अब आप बोलेंगे कि अगर आप सब ये करेंगे उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप बोलेंगे कि आपने तो बोला पर मैंने ये किया भी, पर मुझे ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है। तो देखिए ये आपको सबसे पहले तो ये जान लेना होगा कि हमने जो बचपन से आज तक में हमारी जो भी एज है, जिस एज तक भी हमने ये सब चीज़ें अपने माइंड में सेट करी हैं, उनको एकदम से खाली नहीं किया जा सकता। पर हाँ, अगर आप ठान लेंगे कि हमें ये बदलना है तो निरंतर कोशिश से
पर डे ये कोशिश अगर हम करेंगे तो हम बहुत जल्दी निगेटिविटी से छुटकारा पा लेंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ही पावरफुल तरीके से यूज कर सकते हैं। और यूज करने के बाद आप देखिएगा आपके लाइफ में कितने सारे चमत्कार होंगे। जिस प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा होगा, उन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन समझ में आएगा। आपके रिश्ते अगर खराब होंगे तो वो ठीक होने लगेंगे। जिन कामों में आपको असफलता मिल रही है उन कामों में आपको सफलता मिलेगी। तो आप इन सब चीज़ों का ठीक तरीके से यूज करिए। और हाँ, सबसे पहली बात, आपके सामने जो भी बात आती है उसके पीछे का सच जानने की ज़रूर कोशिश कीजिए। उसी तरह से अपने माइंड में सेट मत कीजिए, तो उससे क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी गलत चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और आगे आप किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं आप मुझसे वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में जा करके। ओके, थैंक यू।